कैसे हो आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एडिशन ऑफ H2O पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। यानी कि एल्कीन पर जल का योग किस प्रकार से होता है, जिसमें एक पहला तरीका हमने देखा था अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, उसके एग्जाम्पल वगैरह भी अपन ने देख लिए थे, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी एल्कीन पर H2O का योग ही होता है, बशर्ते यहाँ पर जो ओवरऑल H और OH का एडिशन होता है वो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार H और OH का योग एल्कीन पर होता है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को? रिएक्शन को सबसे बड़ी चीज है आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। देखो इधर मैंने बताया था आप लोगों को CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आपको लिखा हुआ मिलेगा BH3 बोरेन, ये कभी अकेला रहता नहीं है, ये साथ में रहता है THF के, या फिर ये आपको मिलता है B2H6 के रूप में। दूसरा ये हाइड्रोबोरानन या हाइड्रोबोरेशन होगी, दूसरी है ऑक्सीडेशन H2O2 OH माइनस, ठीक है। आपको पता है ओवरऑल आंसर क्या आएगा भाई? H और OH के अकॉर्डिंग, H और OH कौन से एंटी मार्कोनिकॉफ नियमानुसार जुड़ेंगे, तो आंसर आ जाता है आपके पास CH3 CH2 CH2OH। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। ये थी हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म बताने से पहले मैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, वो बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैकेनिज्म तो अपन देखते हैं। इस अभिक्रिया में H व OH का योग, H व OH का योग एंटी मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होता है। बात समझ में आई? H और OH का योग एंटी मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? H और OH का योग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हो गया। फिर इसके बाद अच्छा चलो एक चीज़ है, ये बाद में बता दूंगा, उससे पहले यदि मान लीजिए स्टीरियो की बात की जाए तो याद रखना आपको H व OH का सिन एडिशन होता है। अच्छा, सिन और एंटी का मतलब समझते हो? सिन का मतलब ये है कि H और OH दोनों सेम साइड से जुड़ रहे हैं। जैसे इसमें मान लीजिए H ऊपर से आके जुड़ रहा है तो OH भी ऊपर से आके जुड़ेगा, H यदि नीचे से आके जुड़ रहा है तो OH भी नीचे से आके जुड़, मतलब एडिशन जो होता है H और OH का सेम मैनर में होता है। एंटी का मतलब अपोजिट, भाई H ऊपर से जुड़ गया मान लीजिए तो OH नीचे से जुड़ गया, ये एंटी होता है। लेकिन यहाँ पर एडिशन कैसा होता है? सिन मैनर में होता है। यहाँ पर देखना प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ मिल रहा है, इसके बावजूद भी BH3 का योग कैसा होता है? मार्कोनिकॉफ नियमानुसार। मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होता है। BH3 का योग मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होता है, परंतु अंतिम उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो कैसा होता है आपको? एंटी मार्कोनिकॉफ। परंतु जो अंतिम उत्पाद होता है वो कैसा होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। ये बात ध्यान रखना भैया, काम की बातें हैं ये, ठीक है। बाकी होता कैसे कैसे क्या हुआ ये सब हमको पता लग जाएगा इसकी मैकेनिज्म से, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है आपको। H और OH का योग एंटी मार्कोनिकॉफ, भाई ये डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है। अब बार बार कौन, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो बार बार उसकी मैकेनिज्म कौन निकालने बैठेगा? मान लीजिए मैकेनिज्म पूछ लेता है तब तो बात अलग है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं ना उनमें फिर अपन क्या बार बार मैकेनिज्म नहीं निकालते, क्योंकि मैकेनिज्म काफ़ी बड़ी होती है, हमको तो फटाफट आंसर निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो देखा आपने H और OH का योग एंटी मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होता है।
H और OH का सिन एडिशन होता है, लेकिन BH3 का योग मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होता है, लेकिन फिर भी लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ ही मिलता है। अब कैसे हुआ ये, अब देखते हैं अपन इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो इधर यहां तक हो गया अपने। अब देखो इधर हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें पहला स्टेप तो हो गया आपके कौन सा, हाइड्रोबोरान। भाई ये कौन सी अभिक्रिया है, ये हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण। तो इसमें सबसे पहले कौन सी देखेंगे अपन, हाइड्रोबोरान, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, देखो इधर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो होती है, इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। क्या प्राप्त होता है, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन, यानी कि हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आपको मिलेगा ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। कैसे मिला देखते हैं। अब देखो इधर मैं इसके ले लेता हूँ 3 मोल, तो हमें यहाँ पर इसके भी 3 मोल ही प्राप्त होते हैं। साथ में हमें प्राप्त हो जाता है H3BO3, दैट इज कॉल्ड बोरिक एसिड, इसे बोलते हैं बोरिक एसिड। कैसे बनाई, तो देखो इधर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले एडिशन हुआ BH3 का, एडिशन किसका हुआ, BH3 का। अच्छा BH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखो इधर H और BH2, H और BH2 में जब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन बोरोन। तो हाइड्रोजन पर तो समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, केवल एक यहाँ तो नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव। जब बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, यहाँ पर क्या आया नेगेटिव, यहाँ पर क्या आया पॉजिटिव। नेगेटिव तो पॉजिटिव पर जाके जुड़ेगा, इसके नेगेटिव पर ये पॉजिटिव जुड़ेगा, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर। तो बताओ CH2 पर तो कौन जाके जुड़ा, H, और इस CH पर कौन जाके जुड़ गया, देखो इधर CH2 पे नेगेटिव आया, तो नेगेटिव पर तो कौन जुड़ गया, BH2, और इस CH पे कौन जुड़ गया, H। बात समझ में आ गई, CH2 जुड़ गया BH2 से, CH जुड़ गया H से, तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH2 CH2 BH2। देखो यहाँ तक समझ में आ गई, ये बॉन्ड टूट गया, CH2 जुड़ गया किससे, BH2 से, और H जुड़ गया यहाँ पर CH से। अब इसके आगे और अभिक्रिया करो किससे, इसी से, सॉरी इससे अभिक्रिया नहीं कराएंगे, इसके तो अपन ने एक ही मोल लिया, इसके अपन ने कितने मोल ले रखे हैं, 3 मोल, 3 मोल ले रखे हैं। तो अब इसके अगले मोल से अभिक्रिया होगी, ठीक है, वही तरीका एडिशन का। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ क्या आया नेगेटिव, यहाँ पर क्या आया पॉजिटिव। इस BH2 को मैं ऐसे लिख दूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो B और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस CH2 पर तो कौन जुड़ गया, ये पूरा का पूरा पार्ट BH, फिर इससे जुड़ा हुआ CH2 और CH3। इस CH पे कौन आके जुड़ गया, ये H। तो देखो क्या बनेगा, मैं किसी भी एक को पकड़ लूँ, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 BH। ये BH किससे जाके जुड़ गया, इधर CH2 से, फिर इधर आ गया CH2 C, और इससे कौन जुड़ गया, CH पे कौन जुड़ गया H, तो CH2 CH3।
ये बना, देखो ध्यान से, BH जाके जुड़ गया CH2 से और CH पे जुड़ गया H, तो ये बन गया। आगे इसकी अभिक्रिया फिर से करा दो एक बार और, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से करा दो, ठीक है, ठीक है भैया। तो देखो क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इधर, ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो देखो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2, ये आ गया। तो इसके यहाँ वाले, ये मैंने लिखा है CH3 CH पे तो जुड़ गया H, CH2 रह गया, और ये CH2 से कौन जुड़ गया, B के साथ वो बाकी सारा पोर्शन जुड़ा हुआ है, B से जुड़ा हुआ है CH2 CH3, फिर इधर CH2, ठीक है, बात समझ में आ गई। यदि मैं ये लिख दूँ, यदि मैं यूँ मान लूँ, देखना इधर, यदि मैं इसको ऐसा मान लूँ कि CH3 CH2 डैश बराबर में R मान लूँ, तो यहाँ पर क्या बन गया, B R और R बन गया। कितने एल्किल ग्रुप है, 3, तो हो गया ट्राई एल्किल, किससे जुड़ा, बोरोन से, तो ट्राई एल्किल बोरेन। और मैंने ये बताया था कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोबोरान बनता है ट्राई एल्किल बोरेन, सॉरी यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ट्राई एल्कोक्सी नहीं, सॉरी ट्राई एल्किल, सही करना है इसको, ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, ठीक है ना, इसमें बनता है ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। यहाँ तक हो गए, ठीक है भैया। ये थी अपनी कौन सी, हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया। ध्यान से देखना, हाइड्रोबोरानन में ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। फिर इसके बाद ये कैसे हुई रिएक्शन, 3 मोल अभिक्रिया करते हैं BH3 से और ये ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, ऑक्सीकरण, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट है अपनी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो होता है वो होता है परऑक्साइड की उपस्थिति में H2O2 और OH माइनस का मतलब क्षारीय माध्यम, परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है और क्षारीय माध्यम में होती है, ठीक है, वो देखते हैं अपन। अब देखते हैं नेक्स्ट अपन ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में हो रहा है, परऑक्साइड, और वो भी माध्यम कैसा है, क्षारीय। देखो कैसे हुआ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, H2O2, माध्यम कैसा है, क्षारीय, बेसिक मीडियम। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ लेगा, यहाँ से H+ लेगा तो क्या रिमूव होगा, H2, और यहाँ क्या बचेगा, HOO पर माइनस, ये बनेगा। ये बना हुआ अटैक करता है उस पर जो अपने हाइड्रोबोरान में बना था ना, ये R, इसके अभिक्रिया करा दो इससे, ये सीधा जाके अटैक करेगा इस पर। बोरॉन अभी उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो ये नेगेटिव चार्ज था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, बोरॉन को, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, BRROOH, लेकिन बोरॉन पे क्या आ गया, नेगेटिव, बोरॉन पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है भैया, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट में देखो इधर ये OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, OH माइनस के रूप में ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इस ऑक्सीजन पर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ये R क्या करता है, इस बोरॉन से या इस R और B के बीच में जो बॉन्ड है ना, तो R इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर के इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है। तो यहाँ माइग्रेशन हुआ, किसका हुआ, R का।
कहाँ से हुआ? बोरोन से। कहाँ पर हुआ? ऑक्सीजन पर। तो ये माइग्रेशन हो गया बोरोन टू ऑक्सीजन, बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन हो गया। OH माइनस बाहर निकल गया। अच्छा, इसका नेगेटिव आ गया, नेगेटिव समाप्त हो गया, नेगेटिव समाप्त हो गया क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा यहाँ से। तो हुआ क्या? बी। ये समझ में आ गया इसका नेगेटिव क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि R जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इसका नेगेटिव समाप्त हो गया। यहाँ जो पॉजिटिव आना चाहिए था वो R ने आके कंप्लीट कर दिया, R नेगेटिव के रूप में यार यहाँ आके जुड़ गया। क्लियर है? अब देखो क्या बन गया, R R O और इस O पे आके कौन जुड़ गया? अब R। यहाँ तक बात क्लियर हो गई भैया? अब आगे क्या होता है, आगे स्टेप में क्या होगा, ये सेम प्रोसेस, अब ये बन गया, फिर से कौन आएगा इस पर अभिक्रिया करने के लिए? H2O2 और OH माइनस, H2O2 OH माइनस रिएक्शन करके फिर से ये बनाएगा, ये फिर से इस बोरोन पे अभिक्रिया करेगा, बोरोन पे अभिक्रिया करेगा तो B और O के बीच में बॉन्ड बनेगा, फिर OH माइनस बाहर निकलेगा, ये एक और R माइग्रेट होके आएगा तो फिर 2 R जुड़ जाएंगे, फिर तीसरी बार ये H2O2 आएगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया 2 बार और होती है, और 2 बार और होती है तो देखो क्या बन जाएगा, BOR OR और OR। इसका नाम होता है ट्राई एल्कोक्सी बोरेन, इसका नाम होता है ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। इसका नाम क्या होता है? ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। बोल रहा हूँ मैं, लिख लेना आप लोग, ठीक है? नाम हो जाएगा तो याद। ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। इस ट्राई एल्कोक्सी बोरेन का हम करा देते हैं जल अपघटन। जल अपघटन करा दिया हमने। जल अपघटन का मतलब H और OH, तो B और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो किस पर नेगेटिव, किस पे पॉजिटिव आएगा? O पे तो नेगेटिव और B पर पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ पर कौन जुड़ा? H प्लस जुड़ा कि OH माइनस? यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ H प्लस जुड़ेगा, तो यहाँ तो आ गया H और B पे आगे जुड़ गया OH। फिर से H2 आएगा, एक और H2, इस वाले बॉन्ड को भी कर दे। इस तरह से दोनों बॉन्ड टूटेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेगा इधर H और इधर OH, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा इधर H और इधर, तो 3 मोल तो बन गया आपके पास ROH के, और प्लस साथ में बन गया B, उस पर जुड़ गए कितने? 3 OH। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो H3BO3 बन गया आपके। और R को आपने क्या माना था, याद करो, R बराबर आपने माना था CH3CH2 डैश, तो यहाँ पर क्या बन गया? CH3CH2CH2OH कितने मोल? 3 मोल बन गए क्या? ये तो माना था आपने R बराबर, तो ये बन गया आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, ये बन गया और ये बन गया। तो ये थी आपके हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभी इतनी बड़ी मैकेनिज्म है, ठीक है, ये इतनी बड़ी मैकेनिज्म है। बाकी डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका, देसी तरीका क्या है? डबल बॉन्ड देखो, रिएक्शन पहचानो, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण है तो क्या करना है? एक तरफ H और एक तरफ OH जोड़ना है। कहाँ H और कहाँ OH जोड़ना है? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार H और OH का एडिशन कर दो एल्कीन पर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतने बड़े देखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए यदि इसमें स्टीरियो लगा दे तब क्या करना पड़ेगा? तो देखते एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोग को स्टीरियो के। अब देखो यार, स्टीरियो यदि इसमें लगा दे तब क्या होगा? स्टीरियो यदि इसमें लगाता है तब क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं एक दो। अब देखो इधर, जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 5 मेंबर रिंग बॉन्ड CH3, ये लिखा हुआ मिल गया अपन को, मान लीजिए B2H6 H2O2 सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, अब अपन कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, पॉज करो बटन को और सॉल्व करो अपनी कॉपी में, ठीक है? अब देखो इधर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? इसको देखने के बाद ये तो पता लग गया ना कि रिएक्शन हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण है।
मतलब H और OH का एडिशन होना है। सवाल उठता है कहाँ H और कहाँ OH जोड़े, तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगा दो। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार आप H और OH जोड़ दो, ठीक है ना। तो कहाँ H जुड़ेगा, यहाँ तो जुड़ेगा H और यहाँ जुड़ेगा OH, ठीक है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ यही तो कहेगा ना, अरे भाई एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जोड़ना है, ठीक है। यहाँ तो आ गया H और यहाँ आ गया OH, मतलब OH वहाँ जहाँ भीड़ कम, जहाँ भीड़ कम है वहाँ OH जोड़ दो। देसी तरीका याद करने का। अब मान लीजिए स्टीरियो लगा दी उसने क्वेश्चन में स्टीरियो लगा दी, जैसे ये वेज पर लगा दिया और यहाँ लिख दिया उसने B2H6 H2O2 ऑब्लिक OH माइनस। कैसे और क्या करेंगे, पहले तो ये पता लगाओ रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोबोरान ऑक्सीजन। क्या करना है, H और OH को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब जहाँ भीड़ कम वहाँ OH, तो यहाँ तो OH आएगा नहीं, OH यहाँ आएगा, तो OH को तो यहाँ जोड़ना है। अब स्टीरियो कैसे लगाएं, तो CH3 कहाँ है, सामने की ओर। CH3 सामने की ओर है, तो आने वाला कहाँ जाएगा, पीछे की ओर। आपको पता है H और OH का एडिशन कैसा होता है, सिन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। H व OH कौन से मैनर में जुड़ते हैं, सिन। मतलब यदि H पीछे जा रहा तो OH भी पीछे जाएगा। पहले तो ये CH3 अपनी जगह है, OH को यदि पीछे भेज रहे हो तो H भी पीछे ही जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। मान लीजिए CH3 कहाँ जुड़ा हुआ है, डैश पर, और क्वेश्चन आ गया ये। अब की बार मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ मिल जाए BH3THF, भाई ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, और यहाँ लिख जाए H2O2 ऑब्लिक OH माइनस की जगह मान लीजिए NaOH लिख दिया यहाँ पर, या KOH लिख दिया, CaOH2 लिख दिया, कुछ भी लिख दे, मतलब आपको क्षारीय माध्यम दे रखा है। तो अब क्या करना है, ये पीछे की ओर। पहले तो ये देखो H और OH जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, OH यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ। स्टीरियो लगानी है, कौन से मैनर में जोड़ोगे, दोनों को सिन मैनर में जोड़ना है। H यदि सामने की ओर है तो OH भी सामने की ओर आएगा, क्योंकि ये CH3 पीछे की ओर है, तो इनकमिंग ग्रुप कहाँ आएगा, ये डैश पर है तो वो वेज पर आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड हटेगा इसका, ये डैश पर है, H कहाँ आएगा, OH भी कहाँ आ जाएगा, ठीक है भैया। ये थी रिएक्शन आपके कौन सी, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। स्टीरियो याद रखना, सिन एडिशन करना है H और OH का। ये रिएक्शन थी आपके हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात याद रखना, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, तो आपको H और OH का डायरेक्ट, हालांकि रीअरेंजमेंट वैसे तो हुआ है इसमें, बोरोन तो ऑक्सीजन हुआ है, लेकिन कार्बोकेटाइन वाला रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और देसी तरीका डायरेक्ट आंसर निकालने का डबल बॉन्ड में, बट डबल बॉन्ड पर आपको H और OH जोड़ने हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके।